अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों और बहनों और भाइयों, आपके लिए मैं कुतुब मुश्तरी का ख़ुलासा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये कुतुब मुश्तरी आपके निसाब में है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मज़मून है। तो आइए हम बिला किसी तमहीद के ये मौजू शुरू करते हैं कि कुतुब मुश्तरी का मुसन्निफ़ मुल्ला वजी हैं। मुल्ला वजी कुली कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता था। इसने 1018 हिजरी के मुताबिक 1609 में कुतुब मुश्तरी तसनीफ़ की। इस मसनवी में कुली कुतुब शाह और भागमती की मोहब्बत की दास्तान है। दास्तान इस्तारे के पैराए में कुली ने बयान की है। इसने भागमती की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए कुली कुतुब शाह ने अपनी महबूबा का नाम मुश्तरी रखा। देखिए कि ये बात आपकी समझ में आई कि भागमती कौन थी। भागमती एक रक्कासा थी, यानी नाचने वाली थी। उससे कुली कुतुब शाह की मोहब्बत हो गई थी और उसने भागमती का नाम नहीं दिया और इसको नाम को हटाने की वजह से अपनी महबूबा का नाम मुश्तरी रखा और उसे बंगाल की शहज़ादी बताया, जबकि वो हैदराबाद की ही रहने वाली थी और इसे बंगाल की शहज़ादी बताया। कितना क्या नाम है, इसने पब्लिक को दूर किया। कुली कुतुब शाह एक साहिब दीवान शायर है, वो सबसे पहला साहिब दीवान शायर है। तो आगे है भागमती रकासा है। आगे बात कि भागमती रकासा है। कुली कुतुब शाह ने अपनी महबूबा भागमती के नाम से भागनगर शहर बसाया पहले, जो हैदराबाद चार मीनार का इलाका कहलाता था। जब भागमती को हैदर महल का खिताब मिला तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भागनगर से हैदराबाद में मुंतक़ल कर दिया। जब से ही आज तक हैदराबाद के नाम से ये शहर मशहूर है। आइए, कुतुब मुश्तरी के मरकज़ी किरदार मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुश्तरी हैं। ठीक है, ये मुश्तरी कौन है? ये है भागमती। तो कुतुब मुश्तरी के मरकज़ी किरदार मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुश्तरी हैं। किस्से का ख़ुलासा ये है कि इब्राहिम शाह जो हैं तो कुली कुतुब शाह के बाप हैं। तो इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, कोई लड़का नहीं था। किस्से का ख़ुलासा ये है कि इब्राहिम शाह को वैसे तो दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, हुकूमत, गर्ज़ ये कि दुनिया की हर नियामत हासिल थी, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। बड़ी मिन्नतें मांगी, कोई औलाद नहीं थी। दुआएं की गईं, मिन्नतें मांगी गईं और हसरत व आरज़ू में बहुत सारे दिन गुजारे, यानी इब्राहिम कुतुब शाह ने, कि कोई बेटा हो जाए, कोई भी औलाद हो जाए। आखिरकार उम्मीद भर आई। एक चांद सा बेटा पैदा हुआ जिसका नाम कुली कुतुब शाह रखा। बड़े लाड प्यार से इसकी परवरिश की गई। शहज़ादे ने जवानी की दहलीज़ पर कदम ही रखा था कि एक दिन इस शहज़ादे को ख्वाब में इसने एक हसीना को देखा और देखते ही इस पर आशिक़ हो गया। देखिए, ये बादशाहों का ये दौर था कि ख्वाब में जब उसने एक हसीना को देख लिया तो वो उसी पर ही आशिक़ हो गया और उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और वो चाहता था कि मैं इस हसीना से मुलाकात करूं। जब आँख खुली तो हसीना का चेहरा निगाहों से गायब हो गया, लेकिन इसे पाने की आरज़ू दिल में बस चुकी थी। इस कुली कुतुब शाह के दिल में इस हसीना के पाने की आरज़ू दिल में बस चुकी थी। हरदम खुश रहने वाला शहज़ादा अब उदास रहने लगा, लेकिन एक ही धुन थी कि किसी तरह इस शहज़ादी से शादी हो जाए। लेकिन कुछ नाम पता भी तो ना मालूम। अब इस लड़की को कोई कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश करे, कहाँ जाए। वो तो एक ख्वाब में एक लड़की देखी थी जिस पे वो आशिक़ हो गया। तो तमाम बादशाह ने हर तरफ आदमी लगा दिए, लेकिन कोई पता नहीं। बादशाह ने बेटे का दिल बहलाया कि बेटा हर जतन हमने कर लिए, लेकिन हमें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। तो कुली कुतुब शाह बहुत ही मायूस रहा। अचानक एक दिन कोई मुसव्विर कुली कुतुब शाह के मुल्क में आया। इसके पास एक तस्वीर थी। शहज़ादे ने तस्वीर देखी तो इसका चेहरा
खुल उठा, अरे ये तो वही शहज़ादी है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। मुसव्विर ने बताया कि ये हसीना बंगाल की शहज़ादी है, इसका नाम मुश्तरी है। अब शहज़ादे को भला चैन कहाँ, इसने इस मुसव्विर से बहुत ही मिन्नतें और दरख्वास्त की। इसने सफ़र की तैयारी शुरू कर दी कि मुझे इस शहर यानी कि इसके शहर में ले चलो, बंगाल में ले चलो। ये दोनों मुसव्विर और कुली कुतुब शाह चल दिए। रास्ता बताने के लिए एक मुसव्विर तो साथ ही साथ था। दोनों एक लंबे सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में एक ज़बरदस्त अजदहे से भी इसका मुकाबला हुआ। अजदहा क्या, जो सांप होता है, सबसे बड़ा वाला सांप होता है, तो उसको अजदहा कहते हैं। और ये लिखा जाता है अलिफ और जे, 3 नुक्ते वाला जे और दाल, अजदहे, ठीक है नी। अजदहाम इसी से बना है। अजदहाम का मतलब है भीड़ का, अलिफ और जे 3 नुक्ते वाला और दाल, ठीक है नी। अजदहाम और छोटी है और मीम। अजदहाम के मायने हैं भीड़ के, और अजदहे के मायने हैं सांप के, जो बड़ा वाला सांप होता है। तो अजदहे से भी इसका मुकाबला हुआ। एक देव को भी शहज़ादे ने शिकस्त दी, यानी अजदहे जो सांप था उसको भी मारा, और एक आगे एक देव भी मिला, उसको भी शिकस्त दी। इतनी मोहब्बत में वो डूबा हुआ था कि किसी भी सूरत से वो बंगाल की शहज़ादी को हासिल कर ले। बिल आखिर अतारों की मदद से शहज़ादा बंगाल की हसीना मुश्तरी तक जा पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया। शहज़ादी को लेकर कुली कुतुब शाह अपने वतन लौटा। मुल्क में इन दोनों का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। बादशाह ने एक तकरीब के दौरान शहज़ादे को हुकूमत की बागडोर सौंप दी, यानी अब इब्राहिम शाह जो इनके वालिद थे, इनके बाप थे, उन्होंने अपनी बादशाहत अपने बेटे मोहम्मद कुली कुतुब शाह को सौंप दी। कुली कुतुब शाह और मुश्तरी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे। मसनवी के मुताले से वजी की कादिर कलामी का अंदाज़ा होता है। इस कामयाब और बुलंद मर्तबा मसनवी को आम करने का सेहरा मौलवी अब्दुल हक के सर जाता है। मौलवी अब्दुल हक ने इसको दुनिया के सामने पेश किया। तो दोस्तों और बहनों और भाइयों, ये था कुतुब मुश्तरी का मुख्तसर खुलासा। उम्मीद है आपके जहन में उतर गया होगा और आप अब इसको नहीं भूलेंगे। जो भी इस पे सवाल आएगा शायद आप इसको आसानी से हल कर देंगे, दे देंगे जवाब। और मैं भी समझता हूँ कि अब मुझे इस मौजू पर बताने की कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही है। इंशाअल्लाह आप अपनी काबिलियत से इसको जहन नशीन कर लेंगे। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद ख़ान को इजाज़त दीजिए। इससे पहले कि अगर आपको कोई कमी दिखाई देती है या आपकी कोई फरमाइश हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8477965321। मैं अक्सर क्या ना अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बताता हूँ। और इसके साथ ही अपने भाई मोहम्मद खुर्शीद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।